गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग फर्स्ट लेक्चर जो पिछला लेक्चर है आपका उसमें हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हम आपको प्योर मैटर के बारे में बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में बात किए और वो मैटर आपका था, शॉर्ट नोट एक देखें तो मैटर आपका टू टाइप्स का था और वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस पर और केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया था। और ये था आपका थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपका था थ्री टाइप्स का। और केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस पर ये आपका टू टाइप्स का था, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर, जिसमें हम आपको प्योर मैटर में एलिमेंट और कंपाउंड को हम लोग रखते हैं। मीन्स कहें ये टू टाइप का है और ये फिर आपका टू टाइप का है, नॉन मेटल फिर मेटल। और एलिमेंट तो टू ही होता है, लेकिन तीसरा हम लोग रखे थे मेटालॉइड। और ये आपका कंपाउंड टू टाइप का है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और ये इम्प्योर मैटर आपका टू टाइप्स का है और जिसे कहिएगा आप होमोजेनियस मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आपको हम एलिमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताए। और फिर केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस में आपका ये प्योर मैटर के बारे में बात किए। और प्योर मैटर क्या था, तो बोले थे वह मैटर जिसे हम लोग दो डिफरेंट सबस्टांस में नहीं बांट सकते। जैसे आपको अगर कोई सिल्वर रॉड दे दिया है, क्या आप उसे दो डिफरेंट सबस्टांस में बांट सकेंगे? कभी नहीं, क्योंकि आप अगर सिल्वर को काटेंगे तो दोनों टुकड़ा क्या रहेगा, सिल्वर ही रहने वाला है। मीन्स आपका सिल्वर मेटल सिल्वर ही रहेगा, मीन्स वो प्योर है। या फिर आपको मान ले कह दे कि मीथेन है और मीथेन को आप काट दें, तो क्या वो मीथेन और दूसरा कंपाउंड अलग इथेन हो जाएगा? नहीं। आप मीथेन रखे हैं तो सभी का सभी मॉलिक्यूल क्या है, मीथेन ही होगा। मीन्स उसे अलग करना संभव नहीं है। जैसे आप कोई कंपाउंड ही ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, तो सोडियम क्लोराइड का एक बड़ा टुकड़ा लें और उसे तोड़कर छोटा छोटा टुकड़ा बनाए, तो क्या होगा, ऑलवेज ऑल मॉलिक्यूल्स आर सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब है कि ये आपका प्योर मैटर है जिसे आप दो डिफरेंट सबस्टांस में नहीं बांट सकते। लेकिन इम्प्योर मैटर के बारे में बात करेंगे तो ये डिफरेंट सबस्टांस से बना होगा और जिसे हम लोग अलग कर सकते हैं फिजिकल या केमिकल मेथड्स के द्वारा। उसी तरह से आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा या हेट्रोजेनियस होगा। चलिए, तो हम आपको एलिमेंट के बारे में बता चुके हैं। अब हम आपको कंपाउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं और फिर इम्प्योर के बारे में बात करेंगे। आप सीक्वेंस से सभी वीडियो को सीक्वेंस से देखें और पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चलिए, तो हम लोग यहां से आगे बढ़ करके बात करते हैं। देखिए, यहां से हम लोग कंपाउंड के बारे में बातचीत करें।
कंपाउंड के लिए बातचीत करें तो आप यहाँ पर देखेंगे देखें क्या लिखा गया है, द प्योर मैटर इन विच कंटेन्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। क्या कहा जा रहा है, वह प्योर मैटर जिसमें डिफरेंट एटम्स रिक्वायर्ड नंबर में होता है, वह प्योर मैटर जिसमें डिफरेंट एटम्स रिक्वायर्ड नंबर में होता है तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। और जिसका एग्जांपल है आप CH4, ये आपका मीथेन है, इसमें क्या है, कार्बन ऑलवेज 1 और हाइड्रोजन ऑलवेज 4। इसी तरह से आप अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लें तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन ऑलवेज 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, मीन्स ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर उपस्थित है, वो आइडेंटिकल या डिफरेंट जो भी है आपको यहाँ पर दिख रहा है। या आप कॉस्टिक सोडा लें या सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा लें या फिर आप वॉशिंग सोडा रखें या आप बेंजीन रखें, ये सभी आपका कंपाउंड है। और कंपाउंड में प्रत्येक एटम रिक्वायर्ड नंबर में होता है तो उसे हम लोग कह रहे हैं कंपाउंड। आपका कंपाउंड टू टाइप्स का है। कंपाउंड्स टू टाइप का है और वो है आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और इसमें हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक को। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओनली नॉन मेटल्स होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओनली नॉन मेटल्स होता है, मीन्स कार्बन हाइड्रोजन के साथ, है ना, वह केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन या कहिए अदर नॉन मेटल्स उपस्थित हो तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। यहां पर आप देखेंगे, लिखेंगे द ऑर्गेनिक द केमिकल कंपाउंड्स
केमिकल कंपाउंड्स in which contains carbon with nitrogen, carbon with hydrogen and other non-metal atoms। यहाँ क्या कहा जा रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि द केमिकल कंपाउंड इन विच कंटेन्स कार्बन विथ हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटल्स, है ना, वह केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और अदर नॉन मेटल्स भी होता है ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और साथ में अदर नॉन मेटल्स। जैसे आप हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े हैं, हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? जिसमें कार्बन के साथ ओनली हाइड्रोजन हो तो उसे आप कह देते हैं हाइड्रोकार्बन। ये आपका हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन के साथ ओनली हाइड्रोजन है। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, इस तरह से सल्फर भी हो सकता है। और ये आपका सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ शर्त क्या है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अनिवार्य है, कार्बन विथ हाइड्रोजन अनिवार्य है, तभी ये ऑर्गेनिक है। हाँ, उसके साथ अदर नॉन मेटल रहे तो भी ऑर्गेनिक है। कार्बन विथ हाइड्रोजन ऑलवेज चाहिए और साथ में कुछ अदर नॉन मेटल है तो भी चलेगा। इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि वह केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और अदर नॉन मेटल एटम हो तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। जैसे इसका नाम बोलेंगे मीथेन, इथेन, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड, इसे बोला जाता है मिथेनॉइल क्लोराइड, ये आईपीएसी है। कॉमन नेम में बोलेंगे तो इसका नाम फॉर्माइल क्लोराइड है, ईस्टर है, आपका अल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, ये सभी सल्फोनिक एसिड, ढेर सारे कंपाउंड यहाँ पर ऐड होता है जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक बार और सुन लें, कंपाउंड किसे कहेंगे? तो कहेंगे वह मैटर जिसमें डिफरेंट एटम्स रिक्वायर्ड नंबर में हो उसे कंपाउंड कहा जाता है। और ये कंपाउंड है सभी जिसमें क्या है, मान लें कि आपसे कोई पूछेगा कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो इसमें रिक्वायर्ड क्या है? सोडियम 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3। या वॉशिंग सोडा का आपसे फॉर्मूला पूछे तो इसमें सोडियम का रिक्वायर्ड नंबर 2 है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3 है। मीन्स कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स रिक्वायर्ड नंबर में होता है, कहेंगे वह प्योर मैटर जिसमें डिफरेंट एटम्स की संख्या रिक्वायर्ड नंबर में होता है तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। और फिर कंपाउंड टू टाइप्स का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि द कंपाउंड केमिकल कंपाउंड इन विच कंटेन्स कार्बन विथ हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटल एटम्स, वह केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और अदर नॉन मेटल्स हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ईस्टर, एसिडमाइड, एसिड क्लोराइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ढेर सारे कंपाउंड है जिसे हम लोग यूज करेंगे। लेकिन यहाँ तो फिलहाल हम लोग को समझना है और पहचानना है, बिल्कुल पहचान याद रखें।
ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, कार्बन विथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो तभी हम लोग उसे ऑर्गेनिक कहेंगे। जैसे आप अगर सोचें कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ जाए, क्या ये ऑर्गेनिक है? नहीं, ये ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन के साथ सिंगल ऑक्सीजन आए, ऑर्गेनिक नहीं है। या फिर आप इस तरह से, ये कार्बोनिक एसिड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन पहले जरूरी है, कार्बन के साथ पहले। अब कहेंगे कि इसमें तो हाइड्रोजन दिख ही रहा है, नहीं, कार्बन के डायरेक्ट अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन। जैसे आप मीथेन में देखें, कार्बन से डायरेक्ट अटैच है हाइड्रोजन, लेकिन इसमें कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है हाइड्रोजन। आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको पता चलेगा। इसका स्ट्रक्चर बनाएं तब आपको पता चलेगा कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन टच में नहीं है, कार्बन के टच में ऑक्सीजन आया है, इसीलिए ये ऑर्गेनिक नहीं है। आप जहां भी देखें हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ जाए, समझें 100% ऑर्गेनिक। और कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना जुड़े तो 100% इनऑर्गेनिक। चलिए तो हम लोग यहां से आगे बात बढ़ाएं। तो ये बात क्लियर हुआ। फिर हम लोग अब देखने वाले हैं जो हमारा सेकेंड मैटर है, और वो है आपका ये केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस में जाकर के सेकेंड कंडीशन क्या था आपका, मिक्सचर। केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस में फर्स्ट आपका मैटर था प्योर, प्योर मैटर को हम लोग देखें एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में। अब आपका इम्प्योर मैटर या कहें मिक्सचर, उसे आप देखें। इम्प्योर मैटर इम्प्योर मैटर या कहें आप मिक्सचर। चलिए इसे एक्सप्लेन करें और देखें। द मैटर in which contains different compounds, different compounds in different amount। या आप यहां पर कह सकते हैं इंडेफिनिट अमाउंट। इंडेफिनिट अमाउंट। so this is known as mixture।
फिर हम लोग यहां देखे थे मिक्सचर 2 टाइप्स का है। मिक्सचर 2 टाइप्स का है और वो है आपका फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसे सॉल्यूशन भी बोला जाएगा। और सेकेंड है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर फर्स्ट के लिए बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जिसे आप कह रहे हैं सॉल्यूशन, तो कहेंगे द impure matter in which different substances are completely mixed with each other। completely mixed with each other। एग्जाम्पल में देखें आप, ओरिजिनली ये सॉल्यूशन है और एग्जाम्पल में आप रखें जैसे आप वाटर में आप शुगर मिक्स करेंगे प्लस शुगर, या वाटर में सॉल्ट मिक्स करें, या आप वाटर में अल्कोहल मिक्स करें, ये सभी कंप्लीट मिक्स होता है। क्या बताया जा रहा है यहां? यहां देखें अब इम्प्योर मैटर के लिए बात करें। इम्प्योर मैटर का दूसरा नाम क्या है? मिक्सचर है। आप इसके लिए बात करें तो कहेंगे द मैटर इन विच कंटेन्स डिफरेंट कंपाउंड्स इन डिफरेंट अमाउंट, सो दिस इज नोन एज मिक्सचर। वह इम्प्योर सबस्टांस या वह इम्प्योर मैटर जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट अमाउंट में होता है, वह इम्प्योर मैटर जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट अमाउंट में होता है तो उसे मिक्सचर कहा जाता है। मीन्स अमाउंट का कोई लिमिटेशन नहीं है ना। मिक्सचर में दो डिफरेंट अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो अमाउंट का कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने अमाउंट में मिक्स करते हैं। तो वही बात यहाँ बोला गया है कि वह मैटर जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट अमाउंट्स में मिक्स करते हैं तो उसे कहा जाता है आपका मिक्सचर या इम्प्योर मैटर। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर आपका 2 टाइप्स का है। होमोजीनियस मिक्सचर जिसे आप सॉल्यूशन कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कोई विशेष नाम नहीं है।
तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? तो बोला गया है द इम्प्योर मैटर इन विच डिफरेंट सबस्टांसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर। क्या बोला जा रहा है कि वह इम्प्योर मैटर जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट सबस्टांसेस एक दूसरे में कंप्लीट मिक्स हो जाता हो। होमो मीन्स क्या होता है? आइडेंटिकल, है ना। होमो मीन्स आप क्या कह सकते हैं? आइडेंटिकल। अगर आप होमो मीन्स समझना चाहते हैं तो होता है क्या? आइडेंटिकल। होमो मीन्स आइडेंटिकल। होमो मीन्स आइडेंटिकल हो रहा है। और जीनियस मीन्स, आप जीनस मीन्स कह सकते हैं प्रॉपर्टी, है ना। जीनस मीन्स कह सकते हैं प्रॉपर्टी। तो यहां पर जीनस मीन्स कह सकते हैं प्रॉपर्टी। तो मीन्स क्या हुआ? आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, है ना। वह इम्प्योर मैटर जिसमें डिफरेंट सबस्टांस एक दूसरे में कंप्लीट मिक्स होता है तो उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। अगर कोई भी डिफरेंट सबस्टांस एक दूसरे में कंप्लीट मिक्स होता है, इसका कारण क्या है कि दोनों का प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आइडेंटिकल है। तभी जब कोई दो आदमी एक दूसरे का फ्रेंड बनता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दोनों का नेचर एक जैसा है। अगर दोनों का नेचर एक जैसा ना हो तो दोनों में संबंध बन ही नहीं सकता, दोनों एक दूसरे से जुड़ ही नहीं सकता। वही बात यहां है होमोजीनियस मिक्सचर में कि जब भी आप दो सबस्टांस वाटर और शुगर को मिक्स कर रहे हैं और कंप्लीट मिक्स हो रहा है, वाटर और नमक को मिक्स कर रहे हैं, कंप्लीट मिक्स हो रहा है, वाटर में अल्कोहल मिक्स कर रहे हैं, कंप्लीट मिक्स हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोनों का प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है, दोनों का प्रॉपर्टी एक समान है, इसीलिए इसे होमोजेनियस मिक्सचर कहा जा रहा है। चलें तो अब हम लोग देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करें। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसके लिए कोई विशेष वर्ड नहीं दिया गया है, आप भले यहां पर लिख सकेंगे। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और जीनस मीन्स प्रॉपर्टी। मीन्स यहां पर आप यहीं से बात को समझ सकते हैं कि आप डिफरेंट कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे हैं और जिसका प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। मीन्स दोनों एक दूसरे में कंप्लीट मिक्स नहीं हो रहा है। जब कोई दो आदमी एक दूसरे का, है ना, दुश्मन बना रहता है, मतलब दोस्त नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों का नेचर ही अलग है, दोनों का प्रॉपर्टी ही अलग है। और जब दोनों का नेचर अलग होगा, वो दोनों कभी एक दूसरे से नहीं जुड़ सकता। वही बात यहां भी है कि आप दो कंपाउंड को मिलाएं या दो से ज्यादा को मिलाएं, और जब सभी का नेचर ही अलग है तो वो आपस में कंप्लीट मिक्स नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखें यहां पर द इम्प्योर मैटर इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स
कैन नॉट बी मिक्स्ड विथ ईच अदर। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? द इम्प्योर मैटर इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स कैन नॉट बी मिक्स्ड विथ ईच अदर। क्या कह रहे हैं कि वह इम्प्योर मैटर जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स एक दूसरे में कंप्लीट मिक्स्ड नहीं हो सकता, है ना, वह मिक्सचर जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स एक दूसरे में कंप्लीट मिक्स्ड नहीं हो सकता, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप एग्जाम्पल को आप देख करके समझ सकेंगे, बिल्कुल इजी है। और ये एग्जाम्पल आपका है, वाटर में आप सैंड को डालें, बालू को डाल दें, या वाटर में राइस डालें, चावल को डालें, या फिर वाटर में व्हीट मीन्स गेहूं के दाने को डालें, या फिर आप राइस में व्हीट मिक्स करें, गेहूं को मिक्स करें। ये कभी आपस में मिक्स नहीं हो सकता। ये सभी आपको कभी भी मिक्स करेंगे मिक्स नहीं हो सकता। आप वाटर में लकड़ी के टुकड़े को डाल दें, क्या ये सभी मिक्स होने वाला है? नेवर, कभी नहीं मिक्स होने वाला है। ये आपका हमेशा इसी फॉर्म में रहने वाला है, ये हमेशा इसी कंडीशन में रहने वाला है। आप चाहे जो करें, ये सभी आपस में कंप्लीट मिक्स होने वाला नहीं है। ये सभी आपस में कभी कंप्लीट मिक्स नहीं हो सकता, और तब इसे कहिएगा आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स प्रॉपर्टी, मीन्स कि कंपाउंड का प्रॉपर्टी ही अलग है। ओरिजिनली हम लोग जो इसके पहले बात किए और इसके पहले जो हम लोग देखे थे, तो उसके लिए आप बात करें तब आपको पता चलेगा कि ये आपका क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी का है। जैसे आप सॉल्यूशन, अभी आप देखे थे होमोजेनियस मिक्सचर, और होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? आपका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन को आप समझने के लिए बात करें तो आपने वाटर में शुगर मिक्स किया था। ओरिजिनली आप उसके बारे में अभी आप जानते नहीं, लेकिन आप इतना तो समझ सकते हैं कि आप वाटर में शुगर मिक्स किए और ये कंप्लीट मिक्स हुआ। इसका क्या कारण है? आखिर दोनों में क्या ऐसा अट्रैक्शन है जो एक दूसरे में कंप्लीट मिक्स हो रहा है? उसका मुख्य अट्रैक्शन का कारण है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, और शुगर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, जिसके कारण दोनों के बीच सेम बॉन्ड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां भी बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां भी बॉन्ड बनाया, और जिसके कारण ओरिजिनली यहां पर एक केमिकल बॉन्ड बनता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। मींस दोनों के बीच बॉन्ड बन जाता है, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो जाता है, इसीलिए ये दोनों कंप्लीट मिक्स होता है। अब कहेंगे कि सॉल्ट में तो ऐसा नहीं है, वाटर प्लस सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड ले लें। अब इसमें कहेंगे कि OH तो नहीं है, लेकिन यहां पर भी अट्रैक्शन है। क्या होता है? वाटर में सोडियम क्लोराइड के जाने के बाद ये चार्ज में डिकम्पोज हो जाता है, और जिसके कारण इसमें चार्ज का अट्रैक्शन होने लगता है। यहां पर चार्ज का अट्रैक्शन होने लगता है। एक सोडियम एटम 6 वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाता है, जिसे हम लोग कह सकेंगे हाइड्रेटेड सोडियम। सोडियम क्या होता है? 6 वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाता है इस तरह से, और जिसके कारण हम लोग को सोडियम दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सोडियम जो है वाटर मॉलिक्यूल से घिर चुका है, और वाटर ही वाटर हम लोग को दिखाई पड़ता है, क्योंकि वाटर के
कवर के अंदर आ जाता है सोडियम। उसी तरह से क्लोरीन भी 6 वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाता है। इसी के कारण हम लोग सॉल्ट को वाटर में नहीं देख पाते, मीन्स मान लेते हैं कंप्लीट मिक्स हुआ। उसी तरह से शुगर और वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ओरिजिनली शुगर एक मॉलिक्यूल को हम लोग नहीं देख सकते। आप जो शुगर दाने को देख रहे हैं उसमें लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है। वन मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोपिक होता है क्योंकि उसका मास निग्लिजिबल होता है, हम लोग उसे नहीं देख सकते। इसी के कंडीशन में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे में कंप्लीट मिक्स हो रहा है। अल्कोहल और वाटर भी कंप्लीट मिक्स हो जाता है क्योंकि अल्कोहल और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसलिए वो भी आपका कंप्लीटली मिक्स हो रहा है, इसलिए वो होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपका कंप्लीट मिक्स नहीं होता। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंट कंपाउंड्स एक दूसरे में कंप्लीट मिक्स नहीं हो सकता, तो उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस कंडीशन में आप बेहतर ढंग से इसे आप समझ सकते हैं, बिल्कुल बेहतर ढंग से प्रत्येक पॉइंट को समझें, सुने और देखें, आपको बेहतर महसूस होगा। आप अगर नहीं जानते इसके बारे में तो आप बेहतर फीलिंग होगा आपके पास, आपको लगेगा कि हम सीख रहे हैं और बेहतर सीख रहे हैं। तो ये बात आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस किस कंडीशन में होगा। आपको कंपाउंड के बारे में बताए, कंपाउंड के बारे में क्या बताए कि डिफरेंट एटम्स रिक्वायर्ड नंबर में उपस्थित हो, डिफरेंट है ना, एटम्स रिक्वायर्ड नंबर में उपस्थित हो, है ना, वह प्योर मैटर जिसमें डिफरेंट एटम्स रिक्वायर्ड नंबर में उपस्थित हो उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला आप जान रहे हैं कि H2O होता है। इसका मतलब है कि हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, है ना, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम कॉम्बिनेशन में होगा, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। और ये वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। अगर आपसे कोई कह देगा मीथेन का फॉर्मूला, तो क्या आप मीथेन का फॉर्मूला बोलेंगे CH4? बिल्कुल, ये क्या है आपका करेक्ट है। इसमें 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। लेकिन अगर कोई कह दे कि मीथेन का फॉर्मूला CH5 है, क्या आप ये मानेंगे? नहीं, रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए। अब रिक्वायर्ड अमाउंट कहां से आया, है ना, किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स की संख्या रिक्वायर्ड क्यों हो गया, जरूरत अनुसार क्यों हो गया? तो जरूरत अनुसार इसलिए हुआ कि आप जानते हैं कोई भी कंपाउंड बना कैसे है, वैलेंसी से। कोई भी कंपाउंड बना कैसे है, एलिमेंट के वैलेंसी से, एटम के वैलेंसी से। तो आप एटम के वैलेंसी के बारे में बात करें तो क्या आप पढ़े हैं कार्बन का वैलेंसी क्या होता है, 4। कार्बन का वैलेंसी होता है 4। आप इसे इस तरह से रखेंगे, वैलेंसी को पावर में रखेंगे। और हाइड्रोजन का वैलेंसी जानते होंगे होता है 1। कार्बन का वैलेंसी 4 और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। 4 क्या है इवन नंबर, 1 क्या है ऑड नंबर। जब आप कोई कंपाउंड बनाते हैं वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और जिसके कारण ये बन जाता है कार्बन हो गया 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, और हाइड्रोजन हो गया 4, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप लिखते हैं CH4। इसीलिए ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है। लेकिन अगर आप बात करेंगे आप यहां पर वाटर के लिए, तो वाटर के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन का वैलेंसी आप 1 जानते हैं और ऑक्सीजन का वैलेंसी आप 2 जानते हैं। 1 क्या है ऑड नंबर, 2 क्या है इवन नंबर। इवन और ऑड में कभी कैंसिलेशन नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद हाइड्रोजन की संख्या हो गया 2
और ऑक्सीजन की संख्या हो गया 1 और इस तरह से बन गया आपका कंपाउंड वाटर। लेकिन 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता, इसलिए आप 1 को हटा सकते हैं। इस तरह से ये आपका बना है कंपाउंड। तो इस तरह से आप इस कंपाउंड को समझते हैं, इस बात को क्लियर करते हैं और फाइनली आपका बात क्लियर हो रहा है कि किसी भी कंपाउंड के बारे में आप अगर बात करना चाहेंगे तो रिक्वायर्ड अमाउंट क्यों जरूरी है, क्योंकि वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकता किसी भी स्थिति में। इसीलिए प्रत्येक कंपाउंड एलिमेंट के वैलेंसी बेसिस पर बनने वाला है, इसलिए हम लोग फिक्स कर देते हैं कि वह प्योर सबस्टांस या वह प्योर मैटर जिसमें डिफरेंट एटम्स की संख्या रिक्वायर्ड नंबर में होता है तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। और इस तरह से हम लोग उसे कंपाउंड को समझे। कंपाउंड क्या था, 2 टाइप्स का था, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड आपका 2 टाइप्स का था, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए शर्त क्या बताए कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाए और साथ में कोई अदर नॉन मेटल भी हो तो चलेगा, और ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्डिहाइड है। मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और उसके साथ कुछ अदर नॉन मेटल हो तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या आप किसी भी कंपाउंड को देखें तो आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो आप देख रहे हैं कि इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसलिए ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप आगे बढ़कर के और बात करेंगे तो अगर आप ईस्टर की बात करें तो यहां भी देख रहे हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित है, तो निश्चित ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझ रहे हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बात करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बात करेंगे तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि डिफरेंट नॉन मेटल से बने कंपाउंड को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। या सीधा सीधा कहें कि वह कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना रहे, वह कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना रहे तो उसे कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसका आप एग्जांपल की समझने की बात करें तो कह सकते हैं जैसे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आया, ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि कार्बन के साथ नहीं है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन आया कार्बन डाइऑक्साइड में, ये भी आपका क्या है, ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी आया, ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। आप आगे बढ़कर के देखें कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो आपको हम बताए थे ये आपका इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है हाइड्रोजन, डायरेक्ट अटैच होगा तब कहिएगा ऑर्गेनिक। कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक, कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच ना हो तो इनऑर्गेनिक, है ना। यहीं से वर्ड डिफरेंट हो रहा है, सिर्फ इन लग गया तो इनऑर्गेनिक और इन नहीं है तो ऑर्गेनिक। इस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को समझ रहे हैं। मीन्स ये इसलिए ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आपको पहचानना होगा कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है, कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक है। आप पहचानेंगे कैसे, और पहचानने का ये बिल्कुल प्राइमरी सिंपल कंडीशन है कि कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन हो जाए तो कहें ऑर्गेनिक, और कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन ना रहे तो कहेंगे इनऑर्गेनिक। इस तरह से ये सभी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सभी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह से आप कंपाउंड को समझेंगे और इसे बेहतर ढंग से आप रिवाइज करें, आपको बेहतर महसूस होगा, आपको लगेगा कि हम सीख रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से सीख रहे हैं। थैंक यू।